प्रशासनिक तौर पे तो हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। जनप्रतिनिधियों के सहयोग, ये हमारे सदस्यों की सहभागिता से ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और पिछले माह ही हमने एक हमारे वनांचल साहित्य समिति का जो है इस 7वां स्थापनोत्सव का आयोजन किया गया हमारे द्वारा। कहाँ पे किया गया? मोहल्ला में किया गया। ये हमारा जो आयोजन था वो एक ऐतिहासिक आयोजन था। लोगों ने काफी उसकी प्रशंसा की और लगभग छत्तीसगढ़ से करीब पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 100 जो साहित्यकार है जिसमें जो शिरकत किए। हमारे स्थापनोत्सव में विचार गोष्ठी हुई जिसमें छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों पर परिचर्चा हुई। परिचर्चा उपरांत साहित्य समिति के एवं अन्य जो साहित्य समिति द्वारा एक साझा संकलन उनकी रचनाओं का किताब का विमोचन हुआ। विमोचन के उपरांत जो है तो हमने सम्मान दिए, जिसमें स्वर्गीय लाल श्याम साहब जो जमींदार थे पर उनके नाम से स्मृति सम्मान कुबेर सिंह साहू जी को दिया गया। और इसी क्रम में पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले मानपुर के हमारे जो केशव बस के जो संचालक हैं भीमदेव वर्मा जी, उनको दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के जो क्षेत्र में उनके द्वारा 450 पेड़ लगाए हुए हैं जो लगभग जीवित हैं। होता यह है कि पेड़ लगाने के बाद लोग ध्यान नहीं देते, पर उन्होंने खुद अभी तक जीवित बचा के रखा है और उनका उद्देश्य 1000 पेड़ लगाने का है। ऐसे शख्स को दिए। और इसी क्रम में साहित्यिक सृजन के क्षेत्र में मुझे समिति द्वारा मुझे खुद सम्मान प्राप्त हुआ, इसका जिसके लिए मैं आभारी हूँ समिति का। और तीसरा, इसी क्रम में हमने एक नारी सशक्तिकरण के रूप में ज्योतिबा फुले का जो सम्मान है वो यहाँ जो स्थापित शारदा स्व सहायता समूह को दिया, जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और इसी क्रम में जो बच्चे जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या क्रीड़ा के क्षेत्र में जो जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, उन बच्चों को हमने बुलाकर वहाँ पे सम्मानित किया है। ये हमारा रहा। उसके बाद काव्य गोष्ठी हुई और जिसका एक अलग से लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका जो है आनंद लिया और काफ़ी उसमें हमको एप्रिसिएशन मिला है। स्थापनोत्सव में सबसे आकर्षक चीज़ ये रहा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जो किताबें प्रकाशित हुए उसकी एक प्रदर्शनी लगी थी, जिनको बहुत लोग सराहे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे संसाधन जो है वो सीमित है, इसलिए ऐसे आयोजन जो है वो वर्ष में एक बार ही करते हैं, जो हमारे स्थापनोत्सव के रूप में किया जाता है। लंबी है और मैं आपको एक एक कर बता रहा हूँ जी। छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी रायपुर द्वारा गजल में प्रथम मुकाम मुझे 2019 से प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय शाकाहार परिषद द्वारा कविता एवं साहित्य में 2019 में सम्मान मिला। लोक असर फाउंडेशन बालोद द्वारा मुझे साहित्य एवं समाज सेवा हेतु लोक असर सम्मान 2019 में प्राप्त हुआ। युवा कवि सम्मेलन एवं हरित राजनांदगांव का कोपल सम्मान मुझे 2019 को प्राप्त हुआ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहल हेतु साहित्यिक दूत अवार्ड प्राप्त हुआ 2019 में। भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ। वनांचल साहित्य सेवा का सम्मान मुझे 2026 दिया गया। और इस तरह के छत्तीसगढ़ की जितनी समितियां हैं और समितियों के द्वारा मुझे बहुत से सम्मान और जो है वो प्रशस्ति प्राप्त है। कवि लेखक बंधु हैं, उनको देना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा कि मुझे एक छोटे से ग्रामीण इलाका से उठा करके दिल्ली तक के एक अवार्ड लेने का अवसर प्रदान किया। हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि सृजन के क्षेत्र में जो भी साहित्यकार रचनाकार एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा अपने रचनाओं को, उसको वर्ष में एक बार सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो वनांचल क्षेत्र के जो कलमकार हैं उनको मंच प्रदान करना और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मोटिवेशन कर एक साहित्यिक वातावरण तैयार कर उन्हें जो है इसमें जागरूकता ला करके अवसर प्रदान करना है। हम अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका प्रतिसाद हमें अच्छे से मिल रहा है। एक सफल कवि की पहचान वही कि उनकी रचनाएं समसामयिक हो, भाषा सरल हो और लेखन के अलावा, लेखन तो सभी कर लेते हैं, उनके प्रस्तुतिकरण जो है वो एक
आकर्षित करने वाली हो और भावपूर्ण हो, ऐसे कवि ही सफल हो पाते हैं। नए कलमकारों को जो है हमारा जो संदेश विशेष तौर पर इस पे है कि वो उनकी रचनाएं समसामयिक हो, पारंपरिक हो, उसमें अश्लीलता न हो। प्राय देखा जा रहा है कि यहाँ पे फुहड़ता जो है जो रचनाओं में आने लगा, जिसमें समाज में एक वातावरण जो है वो दूषित होने लगा है। कोरोना काल में जैसा कि सबको विदित है, चूंकि एक लॉकडाउन का माहौल था, आना जाना बंद था, तो मंच तो अपन साझा नहीं करते थे। बहरहाल वो मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन जो हमारी रचनाएं लगभग हमेशा जो है प्रसारित होती रही हैं। उसी दौरान मैंने एक रचना लिखा था जो मेरे को दृष्टिगत हुआ, वो भी शमशान घाट में की जो दृश्य को मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिएगा। एक मुर्दा चीख रहा था बार बार, एक मुर्दा चीख रहा था बार बार, आखिर कब होगा मेरा अंतिम संस्कार। दूसरा बोला अभी करना होगा इंतजार, देखते नहीं दूर तक लगा है कतार। तीसरा बोला मुझे अपनी चिंता नहीं है यार, देर से खड़े हैं धूप में मेरे बच्चे लगातार। चौथा बोला यह कैसा है मानव का संसार, जो किसी विपदा के लिए नहीं रहता तैयार। पांचवा बोला इसके लिए कोई नहीं है कसूरवार। सोचो तो हम खुद ही थे उनके जिम्मेदार। छठवा बोला अब चाहे कोशिश करो हजार, आखिर बिछड़ गया हमसे हमारा परिवार। और सातवां वार्तालाप देखिए जो मुर्दाओं के बीच में हो रही, सातवां वार्तालाप का अंतिम का ध्यान चाहूंगा। सातवां बोला चुप रहो यार, बहस करना है बेकार, नहीं सुनता कोई अंधेरे की चीख पुकार। ठीक है महोदय, मुझे एक मुक्तक जो मैंने कौमी एकता पे बड़े शिद्दत से लिखा है, वो आप श्रोताओं को सभी सुनाना चाहता हूँ। कभी होली, कभी क्रिसमस, कभी रमजान होता है, कहीं पूजा, कहीं प्रेयर, कहीं अजान होता है। सभी धर्मों के गुरबानी गूंजते हो जहां यारों, वो पावन और पवित्र भूमि हिंदुस्तान होता है। हाँ महोदय, एक बेटियों पे मैंने जैसे कि पहले कहा कि पर्यावरण और बेटी नारी पे मैंने अपने कलम चलाए हैं, तो एक मुक्तक जो मुझे बहुत प्यारा है वो आपको पेश कर रहा हूँ। बेशक खुदा की नेमत होती है बेटियां, बेशक खुदा की नेमत होती है बेटियां, चारों कुल की इज्जत होती है बेटियां, कलेजा मुंह पर आ जाता है यारों जब घर से रुखसत होती है बेटियां। मेरी लिखी एक गजल है, क्योंकि गजल समय मैं लिखता हूं तो ये गजल मुझे बहुत पसंद है जो पेश कर रहा हूं। बेसबब बढ़ी दूरियां सोच के पछताती तो होगी, बेसबब बढ़ी दूरियां सोच के पछताती तो होगी, तन्हाई के आलम में उसे मेरी याद आती तो होगी। तवील वक्त गुजारे हैं, तवील मतलब लंबा वक्त, तवील वक्त गुजारे हैं एक दूसरे के साथ हम, गुजरे लम्हों को याद कर मुस्कुराती तो होगी। गलत फहमियों से जुदा हुए दोनों का कसूर नहीं, गलत फहमियों से जुदा हुए दोनों का कसूर नहीं, वापस आने के ख्याल से कदम उठाती तो होगी, वापस आने के ख्याल से कदम उठाती तो होगी। हालांकि दीदार मुमकिन नहीं, क्योंकि ये रचना मैंने कोरोना काल में लिखा था जी। हालांकि दीदार मुमकिन नहीं मौजूदा हालात में, मगर जरा सी हट पे दहलीज तक आ जाती तो होगी। अंजाम बुरा होता है किसी पे शको शुबह करने का, अंजाम बुरा होता है, एक नसीहत है ये, अंजाम बुरा होता है किसी पे शको शुबह करने का, हकीकत जान के वो खुद से शर्माती तो होगी। मैं जानता हूं उसका दिल नाजुक है बहुत, मैं जानता हूं उसका दिल नाजुक है बहुत, गमे जुदाई में उसकी आंखें भर आती तो होगी। और अंतिम मक्ता जिसको बोलते हैं, उसे एहसास है मेरी बेइंतहा मोहब्बत का, तन्हा रह न सकूंगा मैं सोच के सिसक जाती तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
हाँ। और आपका भारत 24 चैनल जो है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस नाचीज़ को इस काबिल समझा, हमारा एक इंटरव्यू लिया गया। और चाहता हूँ कि जब भी हमारे जैसे आयोजन होते हैं, जो साहित्यिक आयोजन में हम जब भी आपको आमंत्रित करते हैं, आपको सादर आमंत्रित है। उसमें क्या है कि प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनता है कि समाज तक की हमारी बातें जाती है, जागरूकता मिलती है। क्योंकि लेखनी में तो क्या है कि वो लोग कम ही लिख पाते हैं, आपके जो मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी किया जाता है। और लगातार अब मैं देख रहा हूँ कि आप हमसे अछूते नहीं है, शुरू से हम आपको जानते हैं। हमारे आपकी जो गतिविधियाँ हैं, आपकी जो कार्य प्रणाली है, आपका जो जिस ढंग से लेखनी रहा है और जो प्रदर्शन करने का जो तरीका है आपका, मैं उसका खुद कायल हूँ। और मैं पूरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि निकट भविष्य में आप बहुत एक ऊंचे स्तर पर अपना जो प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।